क्या चीन और भारत बन सकते हैं जिगरी दोस्त? अगर दोस्त बने तो एशिया कैसे बन सकता है असली ताकत? क्यों भारत चीन दोस्ती का नाम सुनते ही छटपटा उठता है अमेरिका? क्या चीन और भारत की दोस्ती में रूस देगा साथ? दोस्तों, चीन में शी जिनपिंग एक बार फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसी के साथ उसने ताइवान और भारत के खिलाफ नई गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि अब अमेरिका और यूरोप से निपटने के लिए चीन रूस के बेहद करीब हो चुका है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर भारत और चीन दुश्मनी की दीवार तोड़कर एक हो जाएं तो फिर क्या होगा? सोचिए, अगर चीन भारत दोस्त बन जाएं तो दुनिया का शक्ति का केंद्र हिमालय बन जाएगा। अमेरिका और यूरोप वाला पूरा का पूरा पावर सेंटर एशिया में शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, खुद चाइना के विदेश मंत्री ने भारत से रिश्ते सुधार कर कुछ ऐसा ही करने की इच्छा जताई है, यानी ये पहल चाइना की तरफ से हो चुकी है। चीन ने बाकायदा कहा है कि अगर भारत और चीन एक हो जाएंगे तो पूरे एशिया का भविष्य बदल जाएगा। लिहाजा भारत और चीन को मिलकर विवादों का निपटारा कर लेना चाहिए। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री ने कहा ही था कि रूस ने भी भारत चीन को दोस्त बनते देखने की इच्छा जता दी है। बाकायदा ऐलान कर दिया कि रसिया इस मामले में बिचौलिया बनने को भी तैयार है। साथ ही कहा कि हम चीन और भारत के रिश्तों को सुधारने में मदद कर सकते हैं, जिससे एशिया का कायापलट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि क्या चीन और भारत की तनावपूर्ण स्थिति दूर हो पाएगी? दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश जो आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हैं, जिनके बीच सीमा पर तनातनी लगातार बनी हुई है, क्या वो मुल्क आपस में दोस्त बन पाएंगे? सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो एशिया दुनिया में बेहद पावरफुल हो जाएगा। भारत और चीन की साझेदारी अमेरिका और यूरोप को हिला करके रख देगी। ना अरब देशों की तेल वाली दादागिरी चल पाएगी और ना ही अमेरिका की बैन लगा देने वाली पॉलिसी। दोस्तों, ये दोनों देश अगर मिलिट्री रिलेशंस पर भी काम करने लग जाएं तो दुनिया का कोई और देश नहीं है जो आंख उठाकर भी देख पाएगा। भारत और चीन मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए और अमेरिका, यूरोप जैसे डेवलप्ड नेशन बस देखते रह जाएंगे। दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर दोनों देशों द्वारा कवर किया गया हिस्सा दुनिया का इकलौता शक्ति का केंद्र होगा। मतलब पावर सेंटर शिफ्ट हो जाएगा और हर चीज में भारत और चीन सबसे आगे हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या चीन और भारत की दोस्ती हो भी पाएगी? दोस्तों, जब से चीन के विदेश मंत्री किंग कांग ने चीन और भारत की दोस्ती की बात की है, तभी से भारत और चीन की दोस्ती और तनाव दोनों ही हॉट टॉपिक बने हुए हैं। ये ऐसी खबर है जिसे सुनकर अमेरिका भी टेंशन में है। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि कुछ दिन पहले G20 के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और इसी दौरान चाइना के विदेश मंत्री किंग कांग ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों ने बॉर्डर टेंशन को बैलेंस करने की बात कही। ये G20 मीट भारत की न्यू दिल्ली में हुई। हालांकि इसमें भारतीय विदेश मंत्री ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और सीमा विवाद पर चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि चीन भारत से अपने रिश्तों को कुछ हद तक सुधारना चाहता है। वो बॉर्डर टेंशंस को अब बैलेंस रखना चाहता है। कांग का कहना था कि भारत और चीन का विकास और सुधार एशिया की ताकत को दर्शाएगा। ये दुनिया की 1/3 आबादी है और एशिया ही पूरी दुनिया की भविष्य को बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर असामान्य स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाना चाहिए। साथ ही दोनों देशों के बीच कई एरियाज में जो कॉमन बेनिफिट्स हैं, यानी कि विकासशील देशों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने जैसे कामों को तेजी से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन विभिन्न मुद्दों में भारत के साथ आदान प्रदान और सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों, उस मीटिंग में एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन दोनों ग्रेट और एंसेंट सिविलाइजेशंस हैं और भारत भी सुधार के लिए किए जाने वाले बयानों से सहमत है। एस जयशंकर ने इंडिया चाइना रिलेशंस की मजबूती के लिए और ज्यादा सहयोगी मंच स्थापित किए जाने पर जोर दिया है। तो वहीं दोस्तों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भी कहा है कि वो इंडिया और चाइना को दोस्त बनते देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत और चाइना 1-on-1 एंगेज करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तब तक उनके बीच में मीटिंग करवाने में वो हेल्प कर सकता है। दोस्तों, रशिया के फिलहाल जो भी क्रेडिबल पार्टनर्स हैं, उनमें से मुख्य देश भारत और चीन ही हैं। अगर इनके बीच गहरी दोस्ती हो जाए तो इसका फायदा रशिया को भी मिलेगा और फिर ये तीनों मुल्क मिलकर विश्व की महाशक्ति बन सकते हैं।
यूक्रेन के साथ रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत के बाद से ही रूस, भारत और चीन ने अमेरिका के डोमिनेंट पोजीशन के साइड इफेक्ट्स को इस कदर महसूस किया कि अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत इन तीनों ही मुल्कों को नजर आने लगी है। हालांकि दोस्तों, भारत और चीन को लेकर जो सबसे ज्यादा बात खटकती है वो है भारत चीन सीमा विवाद। लेकिन दोस्तों, रशिया को अच्छे से मालूम है कि अगर महाशक्ति बनना है तो भारत और चाइना की दोस्ती करवानी ही होगी, साथ ही इनको मिला करके ही वो महाशक्ति बन सकते हैं। और चूंकि दोस्तों चाइना और भारत दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन है, लिहाजा ये तीनों मुल्क मिलकर के वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं जो फिलहाल अमेरिका की है। लेकिन यहाँ चाइना के लिए रशिया थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि चाइना जब से बना है तब से ही उसके लीडर्स का एक ही टारगेट रहा है, एक ही फोकस है, और वो है खुद के मुल्क को सुपर पावर बना लेना। अब खुद जिनपिंग इसी रेस में शामिल हैं, लेकिन अब चीन ये बात जरूर समझने लगा है कि भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ने में उसका बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसका ओल्ड फ्रेंड रशिया भी भारत की ओर ही झुका हुआ है। और दोस्तों, इस समय रशिया, चाइना और भारत तीनों एक ही गुट होने की अहमियत को समझ चुके हैं और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कोई है जिसे आने वाले खतरे का आभास हो चला है, और वो है अमेरिका। अमेरिका भले ही अभी भी खुद को सुपर पावर मानता हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज की तारीख में भी चीन से भी उसकी लड़ाई हो जाती है तो वो चीन से लड़ाई में हार जाएगा। उसके पसीने छूटना तय है, और हो सकता है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बुरी तरह से हार जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तकनीकी रेस के कारण अमेरिका और चीन के बीच मारक क्षमता का अंतर काफी बढ़ चुका है। और दोस्तों, अमेरिका को मालूम है कि रशिया, चाइना और इंडिया की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना उसे बहुत भारी पड़ सकता है। अगर ये तीनों देश मिल गए तो फिर उसका पावर सेंटर एशिया में शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक साथ ये ट्रायो यानी रशिया, इंडिया और चाइना लगभग 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग कवर करते हैं, जो ग्लोबल लैंडमार्क का 19% है। ये तीनों मुल्क आर्कटिक से लेकर के इंडियन ओशन तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये तीनों मिलकर ग्लोबल जीडीपी में 33% यानी 1/3 का योगदान करते हैं, और दुनिया की कुल जनसंख्या का 38% है। वहीं दोस्तों, दुनिया की मिलिट्री रैंकिंग में रशिया दूसरे नंबर पर है, चाइना तीसरे नंबर पर है और भारत चौथे नंबर पर है। मतलब उसके ऊपर केवल अमेरिका है। और दोस्तों, अगर इस ट्रायो में से भी रशिया को हटा दिया जाए तो भी ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आज की डेट में इन तीनों ही देशों के पास सुपर एडवांस स्पेस एजेंसीज हैं, तीनों ही न्यूक्लियर पावर से लैस हैं, और अगर ये तीनों मिल गए तो अमेरिका पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसकी करेंसी, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी जियोग्राफिकल पावर इन ट्रायो से बेहद कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत कुछ मामलों में रशिया के यूक्रेन में हिंसात्मक रवैये के खिलाफ रहा है। G20 समिट के दौरान भी भारत ने बेझिझक अपनी इस आपत्ति को सबके सामने रखा था। और दोस्तों, भारत की इसी नब्ज को पकड़कर अमेरिका भारत को बार बार अपनी ओर करने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत को अब लगातार वो तकनीक और बाकी हथियार मुहैया कराने में जुटा हुआ है। तो वहीं दोस्तों, चीन की ओर से भारत से दोस्ती के इरादों को भी अमेरिका भांप चुका है, क्योंकि अगर ये हो गया तो अमेरिका के लिए सबसे बुरा सपना साबित होगा। दोस्तों, रूस, भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत करने के लिए आज की डेट में RIC काम कर रही है। ये कोई नई संस्था नहीं है, ये 1990 के दशक में पहली बार अस्तित्व में आई थी। तब रूस ने अपने पुराने दोस्त इंडिया और नए दोस्त चाइना के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए थे, मगर समय के साथ परिस्थितियां बदलती रही और RIC उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाई। भारत और चीन के बिगड़ते रिश्तों ने अमेरिका के इरादों को हवा दी और RIC के ग्लोबल एम्बेसीज ने और RIC के ग्लोबल एम्बिशन आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब चाइना और भारत इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि ये दोनों देश मिलकर दुनिया के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। लिहाजा RIC को फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए रशिया फिर से कदम उठा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत और चीन के कॉमन इंटरेस्ट वाली दोस्ती कभी पॉसिबल है? आप भी अगर प्रैक्टिकल सोचेंगे तो ये संभव लगती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन किसी का सगा नहीं रहा है, खुद रूस का भी नहीं रहा। लिहाजा भारत उस पर भरोसा कभी नहीं कर सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया जान रही है कि चीन का एक ही उद्देश्य है, हर दिशा में चाइना को एक्सपेंड करना, सभी टेरिटरीज पर कब्जा कर लेना और दुनिया पर राज करना। और भारत को भी ये बात मालूम है। लिहाजा भारत का चीन के साथ दोस्ती पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि अपने कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन बहुत से मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं, और ऐसे में RIC ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनके रिश्तों को जोड़े रख रहा है।
वैसे दोस्तों, दुनिया में दादागिरी चलाने के लिए क्या भारत चीन के बीच गहरी दोस्ती होनी चाहिए? आप इस दोस्ती के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।